तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय लेकर आए हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो एक अद्भुत शक्ति की कृपा से आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी, हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं रूहानी परी की। मित्रों, रूहानी परी को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है जो प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। रूहानी परी की कहानी विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग रूपों में मिलती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इंसानों को उनके जीवन के अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश और सुकून की ओर ले जाना। ऐसा माना जाता है कि ये परी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। वो उन लोगों के पास जाती है जो जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें साहस, प्रेरणा और दिशा प्रदान करती है। रूहानी परी अक्सर सफेद पंखों, चमकते हुए प्रकाश और एक मधुर मुस्कान के साथ देखी जाती है, जो उसके दिव्य और शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है। उसकी उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और ये विश्वास दिलाती है कि कठिन समय में भी ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। ये अवधारणा मनुष्य को ये सिखाती है कि जीवन में भौतिक चीजों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शांति और सच्चे प्रेम का अनुभव है। विभिन्न कथाओं और लोक कथाओं में रूहानी परी को संकट में पड़े व्यक्तियों को बचाने, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने और दुखी आत्माओं को खुशी प्रदान करने वाले रूप में चित्रित किया गया है। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा और दिव्यता हमेशा हमारे आसपास है। बस हमें इसे महसूस करने और समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर रूहानी परी जीवन में आशा और प्रेरणा का प्रतीक है, जो हमें ये सिखाती है कि हर चुनौती के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर की रोशनी को जगाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जो लोग रूहानी परी में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, तो ये परी उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देती है। मित्रों, रूहानी परी के पास जो शक्तियां हैं, वे ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियां हैं जो स्वर्गलोक से आती है और उन्हें परियां धारण करती है। ये शक्तियां प्रकृति के हर तत्व से जुड़ी होती है, जैसे हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। परी शक्तियों में अदृश्य होने, समय को रोकने, घावों को भरने और मनुष्य की भावनाओं को समझने की दिव्य क्षमता होती है। परियां अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई और संतुलन बनाए रखने के लिए करती है। कहा जाता है कि ये शक्तियां एक दिव्य ऊर्जा स्रोत से जुड़ी होती है, जिसे चिरंतन ज्योति कहा जाता है। परी जब अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो उनके पंख उज्जवल रूप से चमकने लगते हैं और उनके चारों ओर एक जादुई आभा फैल जाती है। उनके पास अद्भुत जादुई छड़ियां होती है जिनसे वे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करती है। मित्रों, रूहानी परी इंसानों की सहायता करती है, उनके सपनों को पूरा करती है और उनके जीवन में खुशियां भरती है। लेकिन इन शक्तियों का दुरुपयोग करना असंभव है, क्योंकि ये शक्तियां केवल शुद्ध हृदय और नेक इरादों से संचालित होती है। ये शक्तियां परियों को अमरता का वरदान देती है और उन्हें हर बुरी ताकत से बचाती है। परिलोक, जहां ये शक्तियां उत्पन्न होती हैं, वो रंग बिरंगे फूलों, चमकते जल स्रोतों और संगीत से भरे वातावरण का अद्भुत स्थान होता है। मित्रों, रूहानी परी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध और दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम का होना जरूरी है। जिनके मन में इस प्रकार की अवधारणा होती है, उन पर रूहानी परी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस परी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग बड़े बड़े साधनाएं करते हैं, जिन्हें हर कोई नहीं कर सकता। एक बात बता दे मित्रों, कि चाहे आप बड़े बड़े साधनाएं करें या छोटे छोटे उपाय, ये परी सिर्फ उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो सच्चे मन से उसे पुकारते हैं।
तो आज की इस वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इस प्रकार के जो छोटे छोटे उपाय या साधनाएं हम लेकर आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पहले जो बातें हमने बताई हैं कि आपको बिल्कुल शुद्ध रहकर सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से इस उपाय को करना है। तो आपको करना क्या है, जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको एक तांबे का सिक्का रखना है और रात्रि 9 बजे के बाद किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पीपल का पेड़ हो। वहां जाकर जो तांबे का सिक्का आपके पास है, उसे पीपल की जड़ के पास दबा देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं जो उपाय कर रहा हूं, इस उपाय में मुझे सफलता प्राप्त हो, मुझे परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। इतना करने के बाद जब आप वहां से वापस लौटें, तो जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस मंत्र को सिर्फ 21 बार बोलना है। मित्रों, मंत्र बोलते समय आपको कुछ डरावनी आवाजें आ सकती हैं या तेज हवाएं चल सकती हैं। उस समय आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर या भय है, तो आप कोई सुरक्षा कवच धारण करके इस उपाय को करें। देखिएगा मित्रों, आपको अपने घर पहुंचने से पहले ही रूहानी परी दर्शन देगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इस उपाय में ऐसा भी होता है कि अगर आपके अंदर डर या भय है, तो ये परी आपके पास प्रत्यक्ष रूप में न आकर आपके सपनों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं को दूर करती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।